नमस्कार सर, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन और आंसर, सवाल और जवाब। देखते हैं आप सवाल की तरफ, क्योंकि समय काफी कम है। वैसे भी आज तो समय हमें काफी कम ही मिलता है, तो एक आवर के अंदर हम कितना पढ़ पाएंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन की तरफ ही देखते डायरेक्टली। साधारण बैच का एक क्लास है हमारा और एक क्लास 5 है, और सवाल और जवाब। इससे पहले मैंने एक थ्योरी क्लास और 3 क्वेश्चन और आंसर वाला एक 2 क्लास अपलोड किए हैं और एक थ्योरी क्लास अपलोड किया है। अभी 5वां हमारा क्लास चल रहा है दोस्तों, ठीक है। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 1800 का निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। जब आपको बोला जाए, मैंने पहले ही बोला है, जब आपको ब्याज निकालना हो, और ब्याज हमेशा क्या होता है भाई, एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आर इंटू टी प्रतिशत। इस तरीके से आएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आर इंटू टी को दर्शाता है, या आर इंटू टी हमेशा प्रतिशत ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट ही दर्शाती है। दोस्तों हमें 1800 रुपए तो निवेश दिया है, मतलब अमाउंट में पता है, और हमें क्या निकालना है, प्रतिशत ब्याज निकालना है। प्रतिशत ब्याज हमेशा आर इंटू टी ही होता है। तो क्या करेंगे हम, इधर 8 है, 8% और 8% और 5 बरस, इस तरह से 8 कितना होगा, 40% आएगा, ठीक है। 40% होगा। ये 40% किसका होगा भाई, मूलधन का होगा। मूलधन पर हम 40% निकालेंगे, इस तरीके से आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो को निकाल देंगे, 18 चौके 72 और 1 जीरो बचेगा, तो ये जीरो को भी लिख देंगे। आप 720 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेरी है, बिल्कुल भी आपने कुछ किया नहीं सवाल के अंदर। हमने सिर्फ एसआई बराबर निकाला, आर इंटू टी हमें दर दिया था 8%, टाइम दिया था 5 बरस का, आर इंटू टी 40% हुआ, और 40% किसका हुआ, मूलधन का हुआ। तो मूलधन का हमने 40% निकाला तो 720, यानी ब्याज कितना प्राप्त होगा, 720 रुपए होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ दोस्तों, तो कुछ लड़कों का सवाल था कि भाई सर पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। पिक्चर क्वालिटी, जब भी आपका वीडियो चलता है स्क्रीन के ऊपर, तो क्या करना है, आपको एक बार स्क्रीन पर टच करना है। जैसे आप स्क्रीन को टच करेंगे तो राइट साइड में 3 डॉट, इस तरीके से 3 डॉट आपको दिखाई देंगे। तो इस 3 डॉट पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, तो आपको पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें 540, 240, 150, 720 इस तरीके से आएगा। तो आपको इसमें क्या करना है, 360p को क्लिक करना है और इस पर सिलेक्ट वीडियो को हो। आपका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा दिखने लगेगा दोस्तों, ठीक है। आपका पिक्चर क्वालिटी का इशू खत्म हो गया दोस्तों। आप सिर्फ वीडियो को क्लिक करिए, उसके बाद आपको साइड में 3 डॉट ओपन होगा, और जैसे 3 डॉट ओपन होगा उस पर क्लिक करके आप पिक्चर क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें 360p करिए, आपका पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा दिखने लगेगा दोस्तों, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड नंबर का जो सवाल है दोस्तों, 28 रुपए की राशि है, 6% प्रतिवर्ष की दर से 5 बरस में साधारण ब्याज कितना होगा। जब भी साधारण ब्याज देगा तो क्या पूछेगा भाई, आर इंटू टी हमेशा प्रतिशत ब्याज को ही दर्शाता है दोस्तों, और हमारा प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 2800 रुपए। तो अमाउंट है, ब्याज होगा 6 और 5, 6 5 कितना हो जाएगा भाई, 30%। 30% आर इंटू टी होगा, और किसका 30% भाई, इसका 30%। तो ये आएगा इस तरीके से, ये 2 जीरो को और ये 2 जीरो को निकाल देंगे, 28 या 84 और ये 1 जीरो 840 रुपए। तो साधारण ब्याज कितना होगा भाई, 840 रुपए हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान है। आपने अगर थ्योरी क्लास नहीं देखा होगा तो आप ये सवाल हत्याती कर लोगे दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ कि थ्योरी क्लास अटेंड करो, और सीरियल नंबर से ये 5वां क्लास चल रहा है, पहले 4 क्लास देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा फिर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों हम देख रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे सवाल देख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा बट एक गलत है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2017 में आया है दोस्तों। देख लो, आप क्वेश्चन का लेवल देख लो। यूपी पुलिस 2017 में ये क्वेश्चन आए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको थ्योरी कितनी आसान है। आप बोलेंगे भाई वो डिफिकल्ट हो जाएगा, बट बिल्कुल आसान में बोल रहा हूं आपको। सिर्फ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, एकाग्रता तो बनाए रखे दोस्तों। जैसे आप क्वेश्चन के सब देखते हैं तो आपको एक कैलकुलेशन नहीं, 3 डिजिट आपको लिखनी चाहिए। एक होता है अमाउंट, दूसरा होता है टाइम, और तीसरा होता है रेट। अगर ये 3 चीजें ही आपको कैलकुलेट करना है, और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, ये 2 चीजें अगर आपको समझ में आती है दोस्तों, तो सवाल हल हो जाएगा। देखते हैं 600 रुपए प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल क्या है, 600 रुपए है। 2.5 बरस टाइम दिया है और 4% दर दिया है। ये भिन्न के रूप में है, और भिन्न के रूप में हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको क्या करेंगे, हम प्रतिशत के रूप में लिखेंगे। तो किस तरह से आएगा,
2 1/2 ऐसा आएगा ना। बे दूने 4 और 1 कितना था 5/2 इस तरीके से आएगा। सही बात है। प्रतिशत इस तरीके से आएगा। कितना है 4 बरस से आर इंटू टू क्या होता है भाई, आर इंटू टी प्रतिशत ब्याज हो जाता है। ठीक है इस तरीके से। तो 5/2 और गुना 4 बरस आ जाएगा। तो कितना होगा भाई, ये हो जाएगा भाई दूना 4 और 5 दूना 10, 10%। किसका 10% भाई, ये 600 का 10%, मतलब 600 इंटू 10 इस तरीके से आएगा। वैसे हम 60 ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर भी कैलकुलेशन करें, ये 2 जीरो से 2 जीरो निकल जाएंगे, 6 10 60 हो जाएगा। मतलब कितना ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज 60 रुपए हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपको भिन्न में दिया जाए तो भिन्न में आपको कन्वर्ट करना है दोस्तों। जैसे कि आपको बोल देगा 16.2/3%, इसका प्रतिशत किस तरह से लिखेंगे आप, तो क्या करना भाई, आपको ये भिन्न के रूप में है और आपको अंकों के रूप में लिखना है, जो आपके साधारण अंक होता है। तो क्या करेंगे, 16×3 = 48, इसका गुना होगा और ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। 16×3 = 48 और 2 50, मतलब 16.2/3% यानी 85 होता है दोस्तों। उस तरीके से 2/1/2% यानी 4 और 5/2%, इस तरह से हमने लिखा। साल से गुना किया 4 से, तो 10% आया और 10% 60% का था, तो 60 रुपए निकल के आ गए दोस्तों। बिल्कुल आसान इक्वेशन। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों स्टडी आपको वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है ताकि कमजोर से कमजोर छात्र भी अगर स्टडी पे आता है दोस्तों तो मैथ सीख के जा सकता है। आपको डे में सिर्फ 15 मिनट अगर आपके पास हो तो स्टडी के साथ बने रहो दोस्तों। मैथ का खुद उतार दूंगा मैं आपका, ठीक है। तो चलते साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्या होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट आर इंटू टी को दर्शाता है। उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम हर एक सवाल देख रहे हैं, हर एक सवाल कर रहे हैं, उसका आंसर भी लेके आ रहे हैं दोस्तों। देखते हैं सवाल की तरफ। किसी धन पर 5% साधारण ब्याज, परसेंटेज साधारण ब्याज की दर से 4 साल में, टाइम दिया है 4 साल, 800 रुपए ब्याज आ रहा है। तो धन बताइए, यानी हमें प्रिंसिपल पता करना है, अमाउंट पता करना है दोस्तों। अमाउंट हमें पता करनी है दोस्तों। कितना आ रहा है भाई, परसेंटेज ब्याज निकाले तो कितना होगा, आर इंटू टी प्रतिशत ब्याज क्या होता है हमेशा, प्रतिशत ब्याज हमेशा क्या होता है, आर इंटू टी होता है इस तरीके से। तो आर इंटू टी करेंगे, 5 का 20% हो जाएगा। 20% किसके बराबर है भाई, 800 रुपए के बराबर है, क्योंकि यहां बोला गया है 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपए तो ब्याज आ रहा है। प्रतिशत में हुआ 20% और रियल में हुआ 800 रुपया, मतलब 20% का मान अगर 800 रुपए हो तो 100% का मान ही निकालना है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होती है दोस्तों। तो 100% का मान हम निकालेंगे। 20 चौका 80, तो इसको भी 4 करेंगे हम, 100 कितना होगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना करेंगे तो 400 और 1 जीरो और लिख लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 4000 रुपए मूलधन हो जाएगा दोस्तों। इसको 4 से गुना करें तभी तो 80 आया है और 1 जीरो बचा है। 100 को 4 से किया तो 400 आ गया और 1 जीरो बचेगा तो वो जीरो ऊपर लगा देंगे, तो कितना होगा भाई, 4000 ही होगा। मतलब ये सवाल में हमारा सवाल हो गया दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल इजी बात है। आपको अगर धन पूछा जाए या दर पूछा जाए या आपको रेट पूछा जाए, रेट हो, टाइम हो, मूलधन हो या अमाउंट हो, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आर इंटू टी हमेशा ही आपका साथ देगा दोस्तों। आर इंटू टी, आर टी ऐसा भी आप याद रखो, आर टी ऐसा भी हो तो बीच में गुना का चिन्ह ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलो दोस्तों तो देखते हैं छठा सवाल। मूलधन, वह मूलधन जिस पर मूलधन दिया नहीं है, वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 90 रुपए हो, तो हमें क्या करना है दोस्तों, अमाउंट पता करना है, यानी मिश्र धन या साधारण ब्याज की राशि पता करना है दोस्तों। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम आर इंटू टी हमेशा प्रतिशत ब्याज ही होता है दोस्तों। तो आर इंटू टी करेंगे, हमें दर दिया है 6% का और टाइम दिया है 3% का, तो 6 गुना 3 6 दिया 18%, इस तरीके से आएगा दोस्तों। और हमें रियल प्रतिशत में दिया है 18% और रियल में दिया है 90 रुपया, मतलब 18% और 90 रुपया आपस में क्या हुए, बराबर हुए। जब 18% का वैल्यू
90 रुपए है, 18 को 5 बार गुनने से अगर 90 आता है तो फिर हमें 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होती है, तो 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान अगर 5 गुना करेंगे तो 90 होता, 100 को 5 गुना कर देंगे भाई 500 रुपए। इस तरीके से आएगा। सवाल आपका सवाल है दोस्तों, बिल्कुल क्या किया हमने, पहले तो प्रतिशत ब्याज निकाला, रियल में था 90 रुपए, प्रतिशत में था 18%। 18% का मान अगर 90 रुपए हो तो 100% का मान अगर 18/95 हो तो 100 गुना 5 कर देंगे तो 500 रुपए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों क्वेश्चन काफी लंबा है, फिर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम हल भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक आदमी है साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से कुछ राशि उधार लेता है। राशि तो पता नहीं, 6 वर्ष और 8 महीने में वो उसे ब्याज के रूप में वापस देता है 720 रुपए। तो भुगतान किया तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी थी, मतलब वो अमाउंट कितनी थी जो इसने ब्याज पर ली थी। 12% का दर है, 6 वर्ष और 8, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि R इंटू टी ही हमेशा प्रतिशत ब्याज होता है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो प्रतिशत ब्याज पहले निकालेंगे। 6 वर्ष है और ये कितना है भाई, 6 वर्ष और ये 8 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 8 को हम किस तरह से लिखेंगे, 8 और बटा में 12, क्योंकि 12 में से तो 8 आपने 8 महीने तो उसने ले लिए ऊपर के, तो ठीक है 4 ही बचे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 4 और 8 का आधा हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 4 तिहाई 12, 6 तिहाई 18, 18 और 2 20, 20/3 इस तरीके से आएगा। ठीक है, 20/3 होगा और हम अब प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। तो प्रतिशत कितना दिया है, 6 बरस दिया है, तो 6 गुना 12% का दिया है, सॉरी दोस्तों 12% का दर दिया है और ये ईयर्स में 20/3 आया है हमारा, वो तो ये याद रखो दोस्तों। ये हो जाएगा 12% इस तरीके से आएगा और ये 20/3 इस तरह से आएगा। ठीक है, ये जाएगा 4 तिहाई 12 और 20 चौके 80, तो 80% वो ब्याज परसेंटेज के रूप में हुआ। और रियल में हमें कितना दिया है दोस्तों, 720 रुपए दिया है। अब प्रतिशत के रूप में 80 हो, मतलब ये 80% और ये 720, ये क्या हो, रियल हो, इक्वली हुए। अगर आपको अंकों में बोला जाए तो 720 रुपया और प्रतिशत में बोले तो 80% इस तरीके से रूप में आएगा। तो 80 है, इसको हम 1% का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, तभी हम ऑल अमाउंट, मतलब जो पूरी अमाउंट कितनी है वो पता कर पाएंगे दोस्तों। 0 से 0 जाएगा और 9 8 72, यानी 9 1 का वैल्यू, 1% का वैल्यू कितना हुआ, 9 रुपए हुआ। कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होती है, मतलब 100% का मान हम निकालेंगे यहाँ पे। 1% का मान अगर 9 रुपए है तो 100% का मान कितना होगा, 900 रुपए, क्योंकि 9 गुना 100 ही कर देंगे हम तो 900 रुपए निकल के आएंगे दोस्तों। तो वो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 900 रुपए हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में हम सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी देखने वाले दोस्तों, क्योंकि कोविड की वजह से हमें काफी लंबा समय भी मिल रहा है और एग्जाम की जो लेवल है, जो तैयारी है, हम अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं दोस्तों। अगर आप नए व्यूअर हो तो चैनल के साथ बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगा दोस्तों। 10 या 15 मिनट और सिंपल इंटरेस्ट को हम कल के दिन खत्म कर देंगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को देखेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, आप सब्सक्राइब मतलब अनुमति किसी को दे देते थे, मगर अंदर आने के लिए वो क्या बजाता है, आपको घर के बाहर बेल बजाता है, उसके बाद ही वो अंदर आ पाता है। अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको नया नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि वो आपको एक्सेस देंगे, तब कि हमारा जो वीडियो जैसे अपलोड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिए, बाद में बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए, ताकि आपको हर जो वीडियो होगा आपके पास पहुंच पाएगा दोस्तों। ठीक है, इन तरीके का नए व्यूअर हो तो फॉर्मेलिटीज है, जब अगर आपके पहले से ही जुड़े हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं कल के क्लास, कल के दिन 4 से 5 बजे के बीच हम क्लास देखेंगे, ज्वाइन करिए उसको। थैंक यू दोस्तों।